शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञा समाधि के भेद को लेकर के विचार चल रहा है। जिस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर असंप्रज्ञा समाधि के 2 भेदों को स्पष्ट किया जा रहा है। यद्यपि संप्रज्ञा समाधि के भेदों में अलग अलग विषय हैं, पर यहां पर असंप्रज्ञा समाधि के 2 भेदों को बताते हुए भी विषय एक ही है, परमात्मा। फिर 2 भेद इसलिए हैं क्योंकि 2 प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया जा रहा है। यहां व्यक्तियों की स्थिति है, व्यक्तियों में भेद है। अलग अलग व्यक्ति उस समाधि को प्राप्त कर रहे हैं, अलग प्रकार की योग्यता से उस समाधि को प्राप्त कर रहे हैं, अलग उपाय से उस समाधि को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कहा स खलु अयम द्विविधः, वह ये जो असंप्रज्ञा समाधि है वो 2 प्रकार की है। उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च, एक उपाय प्रत्यय नामक है और एक भव प्रत्यय नामक है। और इन दोनों भेदों में से एक भेद को, भव प्रत्यय नामक भेद को लेकर के विचार किया जा रहा है। ये जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है वो ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो विदेह नामक योगी होते हैं और प्रकृति लय नामक योगी होते हैं। और ये जो भव प्रत्यय है, इसको लेकर के हम विचार कर रहे थे। भव प्रत्यय का अर्थ क्या है, भव प्रत्यय का अभिप्राय क्या है? तो भव का अर्थ है होना, जो घटित हो रहा है उसको यहां पर भव शब्द से कहा है। और जो घटित होने वाले की जो जानकारी है, उस जानकारी को यहां प्रत्यय शब्द से स्पष्ट किया है। संसार में जो घटित होने वाली स्थिति की जानकारी है उसका नाम है भव प्रत्यय। संसार में जो घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है? एक जन्म हो रहा है और दूसरी जो घटित हो रही है वो है मृत्यु हो रही है। निरंतर जन्म हो रहा है और निरंतर मृत्यु हो रही है। ये दोनों प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही है और इन दोनों प्रकार की घटनाओं की जो जानकारी है, उस जानकारी को यहां पर प्रत्यय शब्द से स्पष्ट किया है। निरंतर उत्पत्ति हो रही है, उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सरीसृप कीड़े मकोड़े, इतना ही नहीं, वृक्ष वनस्पतियां विरुद्ध लताएं, इन सब की उत्पत्ति हो रही है। ये सब उत्पन्न होते जा रहे हैं। कोई ऐसा समय, कोई ऐसा क्षण नहीं होता है जिस क्षण में, जिस समय में उत्पत्ति नहीं हो रही हो, जन्म नहीं हो रहा हो। निरंतर जन्म हो रहा है, अलग अलग पदार्थों का जन्म निरंतर होता जा रहा है। यह है भव, जो घटित हो रही है, जो उत्पन्न हो रहा है, जो हो रहा है, जो होना है, यह भव शब्द से स्पष्ट किया गया है। इतना ही नहीं, एक ओर से हो रहा है यानी उत्पन्न हो रहा है और एक ओर से मृत्यु हो रही है,
होना यहां पर भी है, लेकिन मृत्यु का होना है। ऐसा कोई समय, क्षण, काल नहीं है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु ना हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो, पतंग हो, सरीसृप हो, वो वृक्ष हो, वनस्पति हो, विरुद्ध हो, लताएं हो। जो उत्पन्न हुए हैं वो नष्ट भी हो रहे हैं। एक ओर से जन्म हो रहा है, एक ओर से मृत्यु हो रही है। ये जो होना है दो प्रकार से, इसी को भव शब्द से स्पष्ट किया है। और इसकी जो जानकारी है, होने की जो जानकारी है, वो ही प्रत्यय है। इसलिए भव प्रत्यय कहा है। इस होने वाले की जानकारी को दो प्रकार के लोग प्राप्त करते हैं। एक विदेह नामक योगी, योगाभ्यासी, एक प्रकृति लय नामक योगाभ्यासी। यहां पर एक सिक्के के एक पहलू है। एक व्यक्ति सिक्के के एक पहलू को देख रहा है, वो उत्पत्ति को देख रहा है, उत्पन्न होने को देख रहा है, जन्म को देख रहा है, जो निरंतर जन्म हो रहा है। उसको देख करके उसको बाधा हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि जन्म से दुख प्राप्त होता है। जन्म दुख का कारण है। उसको विवेक होता है। जन्म ही व्यक्ति को दुख देने वाला है, इस बात को वो स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। ये जो व्यक्ति जन्म से प्रसन्न हो रहा है, वो ये बात नहीं समझ पाता है ये जन्म दुख का कारण है। जन्म लेना ही दुख का कारण है, क्योंकि जब तक ये शरीर रहता है व्यक्ति को नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। और आत्मा स्वभाव से दुखी नहीं होना चाहता, दुख को दूर करना चाहता है, परंतु जब तक जन्म रहेगा तब तक दुख मिलता रहेगा। इसलिए एक प्रकार का व्यक्ति एक दृष्टि में अपने मन को, अपनी बुद्धि को रख रहा है, उस विषय में लगा रहा है। ये जो जन्म हो रहा है, जन्म पर उसकी दृष्टि पड़ती है। सिक्के के एक पहलू को वो देख रहा है, उससे उसको वैराग्य हो रहा है, उससे उसको विवेक हो रहा है, उसको तत्वज्ञान हो रहा है। उसकी दृष्टि एक पहलू पर जा रही है, जन्म पर जा रही है। और एक की दृष्टि मृत्यु पर जा रही है। एक व्यक्ति मृत्यु को देख रहा है, मनुष्य को मरते हुए देख रहा है, मनुष्य की मृत्यु को देख रहा है, पशु की, पक्षी की, जो जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मनुष्यों के रूप में हो, पशु पक्षियों के रूप में हो, और वृक्ष वनस्पतियों के रूप में हो, नष्ट होते हुए उनको देख रहा है, विनाश को देख रहा है, मृत्यु को देख रहा है। उसकी दृष्टि सिक्के के दूसरे पहलू के ऊपर है। सिक्के के दो पहलू है, हम सब जानते हैं। एक पहलू है उत्पत्ति, उस उत्पत्ति से, उस जन्म से उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस जन्म से वो दुखी हो रहा है, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। और दूसरी ओर मृत्यु, मृत्यु भी दुख का कारण है। जन्म भी मृत्यु का कारण है और मृत्यु भी दुख का कारण है। जन्म दुख का कारण, मृत्यु दुख का कारण। एक ओर से जन्म को देख करके उसको जो विवेक हो रहा है, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, केंद्रीकरण जन्म है, जन्म है तो मृत्यु होगी, इसलिए उसको दुख है। क्योंकि जन्म, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दुख भी भोगना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी। और इधर मृत्यु मुख्य केंद्र बिंदु है। मृत्यु, उसको मृत्यु को देख करके उसको विवेक हो रहा है, क्योंकि मृत्यु हो रही है तो फिर जन्म होगा।
एक जन्म को लेकर के प्रेरणा ले रहा होता है और एक मृत्यु को देख करके प्रेरणा ले रहा है। इन दोनों दृष्टियों को ध्यान में रख करके यहां पर भव प्रत्यय शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है। ये जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है वो विदेह नामक योगियों को और प्रकृति लय नामक योगियों को होती है। विदेह नामक योगी, विदेह का अभिप्राय क्या है, प्रकृति लय नामक योगी, प्रकृति लय का अभिप्राय क्या है, ये आपके सामने स्पष्ट रूप से आएगा। अभी हम भव प्रत्यय को समझ रहे हैं। ये जो दो प्रकार की दृष्टि है, इन दोनों दृष्टियों को लेकर के जो व्यक्ति चलते हैं उनको असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। जन्म पर दृष्टि डालने मात्र से, मृत्यु पर दृष्टि डालने मात्र से किसी को विवेक नहीं होता है, किसी को वैराग्य नहीं होता है, किसी को असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ चाहिए, अनेकों जन्म चाहिए, अनेकों जन्मों में ये स्थिति को उत्पन्न करते हुए आता है व्यक्ति। जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ के कारण से इस वर्तमान जन्म में उसकी दृष्टि जो जन्म पर पड़ रही है उससे उसको विवेक उत्पन्न होता है, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से जो पुरुषार्थ करता हुआ आ रहा है, आज इस जन्म में उसकी जो दृष्टि पड़ रही है मृत्यु पर, उससे उसको विवेक होता है, तत्वज्ञान होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। हर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो पाता है। जो जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से आ रहा है व्यक्ति, पुरुषार्थ करता हुआ आ रहा है, उसी व्यक्ति को यह स्थिति प्राप्त होती है। उसके मन में जो इच्छा होती है जन्म को देख करके, जो भव प्रत्यय नामक समाधि को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसके अंदर, वो तीव्र इच्छा से युक्त होकर के जन्म को लेकर के उससे ऊपर उठना चाहता है। हर कोई व्यक्ति जन्म को देख करके ऊपर उठना नहीं चाहता, पर यहां जन्म को देख करके जो ऊपर उठना चाहता है उसके अंदर जो इच्छा है, जन्म से बचने की इच्छा, जन्म से बचने की जो इच्छा है वो तीव्र इच्छा है उसके अंदर। और उससे बचने के लिए जब व्यक्ति मेहनत करता है तो वो मेहनत अत्यंत पुरुषार्थ करता है, अत्यंत मेहनत करता है। और उसको उस जन्म से बचने के लिए जब अत्यंत पुरुषार्थ करता है तो उसमें बहुत सारी विपत्तियां, कठिनाइयां आती हैं, उनको सहन करता है, तपस्या करता है। तो सामान्य तपस्या नहीं करता है, घोर तपस्या करता है। और उस जन्म से बचने के लिए जो भी विधि को अपनाता है वो ऐसी वैसी विधि को अपनाता नहीं, उत्तम विधि को अपनाता है। और उस जन्म से बचने के लिए उन साधनों का प्रयोग करता है जो उस जन्म से हटाने वाले होंगे, उसके अनुरूप साधनों को अपनाता है। तीव्र इच्छा से युक्त होकर के, अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ, घोर तपस्या को अपनाते हुए, उत्तम विधि को आत्मसात करता हुआ, अनुकूल साधनों को अपना करके इस जन्म रूपी दुख से बचने की चेष्टा करता है। और उसकी जो चेष्टा है वो लंबे काल तक चलती रहती है, लंबे काल तक उसको अपनाता रहता है और निरंतर अपनाता रहता है, सत्कार पूर्वक अपनाता रहता है, क्योंकि उसका जो अभ्यास है वो इसी रूप में होता है। लंबे काल तक निरंतरता से सत्कार पूर्वक जब अभ्यास करता है, तीव्र इच्छा को लेकर के, अत्यंत पुरुषार्थ को लेकर के, घोर तपस्या को लेकर के, उत्तम विधि को अपनाता हुआ और अनुकूल साधनों को अपना करके वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, वो असंप्रज्ञा समाधि के योग्य हो जाता है। इस होने वाली स्थिति को, इस जन्म को एहसास करता हुआ, अनुभव करता हुआ वो इस जन्म से ऊपर उठने की चेष्टा करता है, जन्म रूपी दुख से बचने की चेष्टा करता है।
और दूसरी दृष्टि से मृत्यु से बचने की चेष्टा दूसरा व्यक्ति करता है। एक की दृष्टि मृत्यु पर है, दूसरे की दृष्टि जन्म पर है। एक जन्म के प्रति दृष्टि रखता हुआ और एक मृत्यु के प्रति दृष्टि रखता हुआ आगे बढ़ते हैं ये दोनों, और भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ होता है। जब तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र इच्छा और अत्यंत पुरुषार्थ, घोर तपस्या, उत्तम विधि, अनुकूल साधनों को अपना करके मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं तो एक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। वैराग्य को पाकर के संप्रज्ञात समाधि भी लगा लेते हैं और संप्रज्ञात समाधि के विषयों को आत्मसात करते हैं। ऐसे करते करते आगे बढ़ने की स्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है, असंप्रज्ञात समाधि को अभी प्राप्त नहीं कर पाए, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं कर पाए और शरीर उनका हट गया है, यानी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु हो गई तो अगला जन्म जब होता है, उस अगले जन्म में पहले जन्म का जो पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ उनके पास में है, जो उन्होंने मेहनत करके जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ को इकट्ठा किया है, बूंद बूंद को जोड़ते हुए घड़ा उन्होंने भरा है, किसी कारण से वर्तमान जन्म में उनका प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया तो अगला जन्म हो गया, तो इस अगले जन्म में यानी इस जन्म में पिछले जन्म का सारा पुरुषार्थ जुड़ जाता है। और संसार में जब व्यक्ति देखता है तो संसार में देखता है तो जो जन्म हो रही है, जन्म जो हो रहा है, जो जन्म हो रहा है, उस जन्म को देख करके उनको विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। और वो जो बूंद बूंद घड़ा भर करके सारा इकट्ठा उन्होंने किया है, किसी कारण से पिछले जन्म में प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाए, इस वर्तमान जन्म में फिर उत्पन्न होकर के वो जो मृत्यु को देखते जा रहे हैं और मृत्यु को देख करके उनको विवेक वैराग्य हो जाता है और विवेक वैराग्य हो गया तो मृत्यु के आधार पर उनको भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। वो प्रकृति लय योगी बन जाते हैं। एक विदेह नामक योगी बन जाता है और एक प्रकृति लय नामक योगी बन जाता है। विदेह नामक योगी जन्म को ध्यान में रख करके प्राप्त करता है, प्रकृति लय नामक योगी मृत्यु को ध्यान में रख करके प्राप्त करता है। जो जन्म को ध्यान में रख करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है उसको विदेह नामक योगी कहते हैं, और जो मृत्यु को ध्यान में रख करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है वो प्रकृति लय नामक योगी उनको कहते हैं। इस प्रकार से भव प्रत्यय नामक समाधि को दो प्रकार के व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं, एक विधेय नामक और एक प्रकृति लय नामक। इन दोनों प्रकार के योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा